राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल कालूपुर सोनीपत में आज आस्था हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन द्वारा सिविल हॉस्पिटल सोनीपत की टीम के साथ एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में जयपाल सिंह सिंगमार सहित समस्त कालूपुर ग्रामवासियों का सहयोग रहा। रक्तदान शिविर की शुरुआत सर्वप्रथम संस्था अध्यक्ष सारिका कालरा ने सिविल हॉस्पिटल से आए टीम लीडर डॉक्टर भानु और अन्य गणमान्यों संग शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। तत्पश्चात संस्था अध्यक्ष सारिका कालरा ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें बैज लगाकर सम्मानित किया गया। शिविर में युवाओं का रक्तदान के लिए काफी उत्साह दिखाई दिया। इस दौरान रक्तदाताओं के लिए फलहार सहित जूस की व्यवस्था संस्था द्वारा की गई थी। संस्था अध्यक्ष सारिका कालरा द्वारा रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट दिए गए। वह कालूपुर के सहयोगी वशिष्ठ जनों को पर्यावरण को बचाने की प्रेरणा का संदेश देते हुए उन्हें पौधे भेंट किए और खुद भी ग्रामीणों के साथ पौधा लगाकर रक्त की तरह स्वच्छ वातावरण को भी जीवनदायिनी होने का संदेश दिया। इस दौरान आस्था फाउंडेशन अध्यक्ष सारिका कालरा ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि कालूपुर का पहला कैंप सिविल हॉस्पिटल की टीम के साथ लगाया गया है, जहां पर जरूरतमंद लोगों से रक्त के लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता। पहले तो सबको नमस्कार और धन्यवाद जो लोग यहाँ पर हमसे जुड़े हैं। ये कालूपुर का पहला ब्लड कैंप है इस गांव के लिए और मैंने इन लोगों का इतना उत्साह देखा है और जो सपोर्ट मिल रहा है लोगों की सेवा के लिए। गरीब लोगों को ये रक्त जाता है गरीब लोगों के लिए सिविल हॉस्पिटल द्वारा, तो ये सब हम सब सेवा में लगे हुए हैं। हम सिर्फ सिविल हॉस्पिटल के थ्रू ही लगाते हैं। ये रक्तदान सिविल हॉस्पिटल में जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको दिया जाता है और इसका कोई जो आपके प्रश्न थे पिछली बार भी थे कि लोगों से पैसे लिए जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल में इनके कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। ये गरीबों के लिए मुफ्त में दिया जाता है जिनको जरूरत होती है। हमारी संस्था सब तरीके के कार्य कर रही है, गरीब बच्चों का एजुकेशन करवा रही है। आज हम एक गरीब लड़की की अनाथ लड़की की शादी करवाने भी जा रहे हैं करनाल में। हम बच्चों को स्टेशनरी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमने नई मुहिम शुरू की है सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करने की सरकारी जगहों पे, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के काफ़ी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, लड़कियों में काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो वो अवेयरनेस नेक्स्ट वीक से हम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए मैं जयपाल जी का धन्यवाद करूंगी। जयपाल जी हमारे संपर्क में आए, ये कालूपुर गांव से रहते हैं, तो इन्होंने हम मुझे बोला कि हमारे गांव में आज तक कोई रक्तदान शिविर नहीं हुआ तो हम आयोजन करना चाहते हैं। तो इसका पूरा श्रेय इन गांव वालों को जाता है और खासकर जयपाल जी को और हार्दिक जी को जाता है, क्योंकि ये सब जो भी उन्होंने किया है ये सब वही कर रहे हैं। रिस्पांस काफी अच्छा आ रहा है। आज 50 to 60 यूनिट्स का लेकर चल रहे हैं हम। हो सकता है उससे ज्यादा भी होगा, वो आपको एंड में बता दिया जाएगा। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि इस तरीके के रक्तदान शिविर में जरूर आइए जो गरीब लोगों के काम आ सकता है, और रक्तदान देने से आपके शरीर में जब नया ब्लड बनेगा आपको उसके फायदे ही होंगे। वो फायदे आपको डॉक्टर साहब बता पाएंगे। इस दौरान सभी वक्ताओं सहित डॉक्टर भानु ने भी रक्तदान को महादान बताया और लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने का संदेश दिया। ये इस तरह के कार्य बिल्कुल होने चाहिए और मैं अप्रिशिएट करूंगा संस्था को जिन्होंने इस पहल को जयपाल जी के माध्यम से कालूपुर गांव में शुरू किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि खून जो है वो मनुष्य के शरीर का खून सिर्फ मनुष्य के अंदर ही चढ़ सकता है, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। और ये खून शायद 15 से 30 दिन की अवधि तक ही सेफ रहता है, उसके बाद अगर चढ़ गया तो ठीक है, नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि 35 दिन का डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 35 दिन का टर्म होता है, तो 35 दिन के अंदर वो खून वैसे वेस्ट हो नहीं पाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई थैली अगर नहीं चढ़ पाती है, क्योंकि 3-4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो ऐसे में जो खून सिर्फ मनुष्य के शरीर से ही बनता है तो उसमें अमीर और गरीब का इसमें सवाल नहीं है। मैं कहना चाहूंगा हर जरूरतमंद को जो है खून की जरूरत होती है और वो तभी पूरा हो सकता है जब व्यक्ति जो है खून डोनेट करेगा। सबसे पहले मैं अपने पूरे गांव वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि मैं इस लायक समझा। पहले मैंने चर्चा की, मतलब भाई मैं अपने ये गांव में ये ऐसे प्रोग्राम करना चाहता हूं, तो जिन्होंने नहीं पता था उनको मैंने समझाया भाई अगर हम ब्लड डोनेशन नहीं करेंगे तो वो ब्लड नया नहीं बनेगा। अगर नया नहीं बनेगा तो फिर उसमें कमजोरी आएगी। अगर हम ये डोनेशन दे देते हैं
तो ये जो ये हार्ट अटैक होता है, किडनी होती है, लीवर होता है, ये उस पर डिफेक्ट करता है। तो इसके दौरान अगर हम ब्लड डोनेशन देंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। बस कहने के लायक कोई शब्द नहीं है, इतने अच्छा रहा हमारे गांव का माहौल कि बस पहली बार गांव में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और हमारे सबसे महानायक हमारे पार्षद जी सर, मेरे जो ये संस्था, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले मैंने इनका नाम सुना था, काफी इनकी चर्चाएं सुनी थी और मैंने मैडम को पहचाना भी नहीं था। मैंने भी एक हमारे हरदीप जी है, इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। फिर मैंने इनके सामने अपनी गांव की जो समस्याएं थी वे रखी। आप वो समस्या कहने लगे तो ठीक है, आप हम आपके गांव में आएंगे। और मैंने कहा, बोलिए आप पहले क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मतलब पहले ना मैं अपने गांव का एक सीओ लगाना चाहता हूँ, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है, हमारे कालूपुर गांव में सीओ नहीं लगा, रक्तदान सीओ। उसकी आप ये शुरुआत करो अपने हाथ से। देखो, जो ब्लड का मेन कलेक्शन है वो कैंप्स के थ्रू ही है। जो हॉस्पिटल में आगे देने वाले तो मुश्किल से आप महीने में आप ये मान के चलो 60 या 70 ही आते हैं। बाकी कैंप्स के माध्यम से ही, जैसे हमारा सिविल हॉस्पिटल 350 यूनिट हम इशू करते हैं, तो ये कैंप्स के माध्यम से जैसे इनकी मैडम के जैसे लोग आगे बढ़ के काम करते हैं, उसी के उससे सारे से सारा ब्लड कलेक्शन होती है। और कोशिश हमारी यही रहती है कि सारे ब्लड ग्रुप्स के हमारा स्टॉक में रहे हमेशा और किसी को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। देखो, कैंप्स तो हमेशा से ही करने पड़ते हैं, चाहे किसी भी ब्लड सेंटर का हो, क्योंकि हम रिप्लेसमेंट नहीं मांगते। जो लोग रिप्लेसमेंट मांगते हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक यूनिट उन्होंने इश्यू करी है, उसके बदले में किसी ने दे के गया है। लेकिन हम 0 रिप्लेसमेंट पे चलते हैं, तो हमें तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसलिए हम बाहर जाके ऐसे कैंप्स में जाके कलेक्शन करते हैं। आम जन को हम यही कहेंगे कि आगे बढ़ें, आए, और बहुत फायदे हैं। कोई ये ऐसा दान है जिसका कोई नुकसान नहीं है, आपको भी फायदा करेगा, अगले पेशेंट को भी करेगा। और हम सिविल हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं उनके लिए फ्री है बिल्कुल ये। ना ही हम किसी को बोलते हैं कि भाई आप दो या अपने किसी रिश्तेदार को लाओ, ये बिल्कुल फ्री है। तो आप किसी का भलाई का ही काम कर रहे हो। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत के कालूपुर से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।